हेलो एवरीवन। आज हम 2 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले हम एक धागा लेकर उसको गोल बनाकर एक स्टिच या फंदा क्रोशे की नीडल में लेकर चेन बनाने से स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 नंबर की लड्डू गोपाल बनाने के लिए हमें जो 10 चेन है वो चाहिए होती है। 1 नंबर के लिए 2 प्लस कर देंगे 12। तो इसी तरह से 2 नंबर के लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वो बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो 14 फंदे हैं वो चाहिए होंगे। तो हम 14 स्टिच की चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 जो हमारे पास जो चेन है वो बन गई हैं। अब हम 3 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे जिन्हें हम एक डबल क्रोशिया में गिनेंगे। 1 2 और ये 3। अब धागे को लपेटकर इन 3 चेन को छोड़कर चौथे वाली जो चेन है उसमें क्रोशिया डालकर हम एक जो डबल क्रोशिया है वो बुन देंगे इस तरह से। तब देखिए 3 चेन से एक डबल क्रोशिया बन गया और एक हमने बनाया है, तो यहाँ पर जो है 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम हर एक चेन में जो है एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इस चेन में लिया, निकाला और हमने यहाँ पर जो डबल क्रोशिया है वो बना दिया। इसी तरह से अब हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 3 जो है वो चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और अब हर एक जो हमारा ये गैप है या हर एक जो ऊपर से चेन है उसमें से लेते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर जो 2 है वो कंप्लीट हो गए। अब हम अगले जो छेद है, जो लूप है या जो गैप है वहाँ से धागा लेते हुए यहाँ पर फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली रो में हमने हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और अब सेकंड रो में हम हर एक गैप में से या हर एक चेन में से जो है 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 2 और 2, इस तरह से हमने 3 जो गैप है हमारे उनमें से लेते हुए 6 डबल क्रोशिया जो है बनाए हैं। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह, ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास हमने 14 चेन से 14 स्टिच डबल क्रोशिया से बनाए हैं। नेक्स्ट रो में हमने 14 की डबल कर दिए हैं 28। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो 4 हैं वो बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा बना हुआ है, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और एक ये 4। अब हमने इन 28 डबल क्रोशिया को 28 स्टिच को जो है डिवाइड करना है इस तरह से कि हमने 4 फ्रंट के लिए लिए। अब हम 7 जो है वो स्लीव के लिए छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो बन गई है। ये देखिए अब हम बैक के लिए 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 स्टिच बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4। उसके बाद हमने 7 स्लीव के लिए छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5
6 7। ठीक है, तो अब हम 7 जो है वो स्लीव के लिए डबल क्रोशे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब कि यहाँ पर। और ये बचे हुए जो हैं 1 2 3 और ये 4, ये हमारे फ्रंट पार्ट में आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ही हमारा सेकंड स्लीव का जो होल है, ये जो स्लीव का जो पार्ट है वो तैयार है। अब हम हर एक गैप में से, हर एक चेन में से जो है डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब इस तरह से हमारी जो थर्ड रो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। अब हम हर एक में से सिंगल सिंगल जो डबल क्रोशा है हर एक गैप में से, या और यहाँ स्लीव का जो गैप है इसमें से भी हर एक में से एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, एक ही हमारा बनकर तैयार है, एक हमने डाला। अब हर एक गैप में से हमने एक एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है। इस तरह से बनाते जाना है। जो स्लीव का गैप है वहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोशे बना देना है। तो इसी तरह से एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम 3 जो है वो चेन बनाकर 2 3 टर्न करेंगे। और अब हर एक गैप में से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे जो है वो बनाए हैं। एक यहाँ पे हमारा चेन से तैयार है, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अब 2 हो गए। नेक्स्ट गैप में से फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने जितने भी ये गैप हैं हमारे पास, जितनी भी चेन्स हैं, इनमें से हर एक में से हमने हर एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास हर एक, जब हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो जस्ट डबल जो है वो बन जाएंगे। पहले गैप में से हमने 2 बनाए, दूसरे में से 2 बनाए, तीसरे में से 3 बनाए, जो है तो हमारे पास टोटल 1 2 और एक 3 स्टिच के 6 जो है डबल क्रोशे बन गए हैं। अब हम इसी तरह से डबल क्रोशे 2 हर एक चेन में से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अभी हमारी रो जो है वो बनकर कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। हमारा जो टॉप का जो पार्ट है वो बनकर कंप्लीटली तैयार हो गया है। अब हम इसे सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए कि यहाँ पर स्लीव्स, ये फ्रंट पार्ट और ये जो टॉप है, जो कोटी है, वो बनकर तैयार हो गए। अब हम ड्रेस का जो नीचे का पार्ट है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले गैप में फिर एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट गैप में 2 डबल क्रोशे, देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक, तो 2 1 2 1, इसी पैटर्न में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हमारी रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जॉइन स्टिच से सिंगल स्टिच लेते हुए जॉइन कर देंगे। अभी हमने पहले चेन में एक क्रोश जो है स्टिच में एक डबल क्रोशे और दूसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 2 1 2 इस तरह से जो है बनाया है। अब हम नेक्स्ट चेन में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए हम 3 की चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम इसमें यहाँ पर बनाएंगे एक और डबल क्रोशे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 डबल क्रोशे जो है वो हो गए हैं। अब हम 2 सिंगल क्रोशे जो है 2 गैप में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब जो तीसरा वाला जो हमारा स्टिच है इसमें से हम एक साथ 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। मतलब इससे पहले वाली चेन में हमने
एक से जो है डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, इस तरह से बनाया था। इसमें हम 2 सिंगल डबल क्रोशे और तीसरे गैप में 2 डबल क्रोशे, फिर 2 सिंगल डबल क्रोशे, नेक्स्ट में डबल जो है 2 डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, इस तरह से कंप्लीट करना है। देखिए लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से इसको सिंगल स्टिच से करते हुए ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी जो ड्रेस है ये बेस बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो लेना शुरू करेंगे। तो पहले इस धागे को कट कर देते हैं। और अब इसमें कोई दूसरा जो थ्रेड है, वो मेरे पास ये वाइट कलर का थ्रेड है, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने धागे को ज्वाइन कर लिया। अब हम यहाँ क्रोशिया डालकर सबसे पहले 3 जो है वो चेन बनाएंगे, 1 2 और 1 3। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डबल क्रोशिया डालकर लपेटेंगे, फिर दोबारा एक लपेट लगाकर फिर निकालेंगे 2, ये हमने किया तीसरी बार, ये चौथी बार और ये 5वीं बार। इस तरह से हम 5 बार धागा लपेट के और इसको एक ही साथ एक ही बार में से यहाँ हुक से जो है वो निकाल कर एक चेन और बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ये बलून शेप है ये बन जाएगी। फिर हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये 2 गैप छोड़कर तीसरे गैप में से यहाँ पर पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी जो है चेन में से, इसी स्टिच में से हम 5 बार क्रोशिया निकालते हुए जो 5 लपेट है धागे के वो इसी स्टिच में से लगाकर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब धागे को निडल में लगाकर इन 5 को एक साथ हम जो है वो बना देंगे इस तरह से। फिर एक जो है वो चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर एक 2 स्टिच छोड़ेंगे और तीसरे स्टिच में से, तीसरे गैप में से फिर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर 5 बार धागा लपेटते हुए जो 5 लपेट हैं वो लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर इन 5 को एक साथ हम बना देंगे इस तरह से। फिर हम एक चेन का गैप लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह का डिज़ाइन जो है ये हमारा आता जाएगा। अब हमने यहाँ पर 2 स्टिच छोड़कर तीसरे स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमने 1 2 3 4 और ये 5 गैप लेकर 5 लपेटे लगाकर और इसको जो है वो बना दिया है। अब इस तरह से हमने चेन बना ली। आप चाहे तो यहाँ बीच में 2 चेन का गैप भी रख सकते हैं जिससे थोड़ा खुला खुला रहेगा, और चाहे तो एक चेन का गैप भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फिर 2 स्टिच छोड़े, एक और एक 2 स्टिच छोड़ने के बाद तीसरे स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर हमने 5 लपेटे लगाए,
2 3 4 5 और इन सबको एक ही बार में बना दिया। उसके बाद में हमने एक एक चेन बनाई, फिर इसी तरह से बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये लाइन हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लास्ट हमारा जो है वो बचा हुआ है। 2 3 4 5 इस तरह से हमारी जो ये 2 है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ इसके जो पहला हमारा स्टिच है उससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ड्रेस हमारी बन गई है। अब हम इसका जो यहाँ पर ये जो बॉर्डर का पार्ट है गले पर और जो बाजुओं पर वो कंप्लीट करेंगे। अब हम इस धागे को यहीं पर जो बंद है वो कर देते हैं, बंद करके कट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसकी फिनिशिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले धागे को जो है हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने सिंगल स्टिच से धागे को यहाँ पे ज्वाइन किया। अब हम सिंगल स्टिच लेते हुए हर एक में इधर ये सिंगल स्टिच से बनाते जाएंगे। ये जैसे धागा बीच में आएगा तो हम इसे से साइड में लगाकर दबाते हुए हर एक फंदे में हर एक स्टिच में जो सिंगल स्टिच है वो बनाते जाएंगे। इस तरह से हम इसकी ये जो बाउंड्री है वो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहीं पर ज्वाइन करते हुए यहीं पर इसको ज्वाइन करके बंद कर देंगे। धागे को कट कर देंगे और अब हम इसी तरह से सिंगल स्टिच का जो बॉर्डर है वो यहाँ बाजुओं पे करेंगे। बाजू पे बॉर्डर करने के लिए हम यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे, जो धागा है वो लपेटेंगे और उंगली पर धागा लपेटते हुए सिंगल स्टिच से इसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। जो बचा हुआ धागा वो अंदर की तरफ डालेंगे और अब हर एक गैप में से हर एक स्टिच में से हम यहाँ ये सिंगल स्टिच से जो बनाना है वो शुरू करेंगे।
देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को यहाँ पर बंद कर देंगे। इस तरह से और धागे को कट कर देंगे। इसी तरह से हम ये जो सेकंड हमारा जो स्लीव का बॉर्डर है उसको भी तैयार करेंगे। देखिए अभी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ कमरबंद के लिए जो चेन स्टिच है वो बनाएंगे। एक धागा लिया हमने, अल्टरनेट कलर जो हमारे पास वाइट था उसका, एक स्टिच बनाकर फंदा बनाकर यहाँ पर हमने चेन बनाना शुरू किया। 50-60 या जितना आपको लगता है उतने स्टिच की जो उतनी चेन है हम बनाकर तैयार करेंगे। आप अंदाजे से जो है देख सकते हैं कि लगभग कितनी बड़ी चेन जो है वो आपको लग रहा है कि ठीक है। इस तरह से हम सिंगल स्टिच लेते हुए एक जो चेन है वो बनाते जाएंगे। देखिए मैंने इतनी लंबी जो चेन बनाई है तो मुझे लग रहा है कि ये चेन जो है इस तरह से नोट बनाने के लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर इसे धागे को बंद करके और इस चेन को जो कमरबंद की तरह ड्रेस में डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले यहाँ बेस पार्ट से लेके यहाँ से हम चेन का फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे। अब हम यहाँ बाजू की तरफ आएंगे और यहाँ से हम चेन को निकालेंगे। अब हम पीछे कमरबंद में ऐसे कमर वाले पार्ट से लेते हुए एक स्टिच से निकाल देंगे। फिर यहाँ बाजू वाले पार्ट की तरफ आएंगे और यहाँ से जो है हम चेन को निकाल देंगे और फिर हम ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पर लाकर चेन को निकाल देंगे। अब देखिए चेन को थोड़ा एडजस्ट करके हम यहाँ पर जो नोट है वो लगा देंगे। तो देखिए ये हमारी 2 नंबर की जो ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की, ये बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल बेसिक डिज़ाइन है, कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। ये देखिए